ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हो गई, कामयाब उसका इनेकाद रहा। माइंस एंड मिनरल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की बातें हो रही हैं। क्या उम्मीद है इस हवाले से साजिद साहब? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुबारकबाद करंट एडमिनिस्ट्रेशन को, शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ साहब को और सारी कैबिनेट जिनकी भरपूर कोशिशें थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए और वो उसमें कामयाब रहे हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह खुद आके जो एक स्पीच दी है, हमें हमारी उम्मीदों को मजीद तकवीयत मिली है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मार्च के अंदर हमारा रिकॉर्ड रेमिटेंस $4.1 बिलियन जो पाकिस्तान भेजना है, वो इस चीज की अलामत है कि वी आर विद पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान। हम किसी के बयानिए में बिलीव नहीं करते और हम किसी की प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो रेयर अर्थ मिनरल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हाई कमोडिटी है। चाइना और अमेरिका की जंग में रेयर अर्थ मिनरल एक की रोल अदा करेंगे और अकॉर्डिंग टू हमारे आर्मी चीफ साहब, हमारा रेयर अर्थ मिनरल में सऊदी अरब के साथ जिस तरह के उन्होंने एक मिसाल दी थी कि आने वाले 5 सालों में हम अपना 126-125 बिलियन डॉलर का कर्जा उतारने की सलाहियत रखते हैं। एक हाई वैल्यू डेलीगेशन जो था अमेरिका से, स्टेट डिपार्टमेंट से, वो पाकिस्तान गया। तो मैं इस दफा बड़ा पुरुमीद हूं कि जिस तरीके से ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी को उनकी इज्जत अफजाई की गई, बल्कि इस वक्त जो अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दे आर अचीविंग द सक्सेस इन एवरी फ्रंट। अमेरिका और पाकिस्तान की सर, और जिस तरह की खुशखबरियां चीफ साहब की तरफ से सुनाई गई थी, वजीर आजम साहब की तरफ से सुनाई गई थी कि न सिर्फ हम 2030 तक हमारा क्या विजन है G20 का एंड देन आगे G10 का, ये भी बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरियां थी और हम उम्मीद हैं कि उस तरफ हम जल्द से जल्द उधर का फासला हम तय करें। सर, अब ज़रा बात कर लेते हैं नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब, वो काबुल पहुँचे हैं। वहाँ पर रेलवे ट्रैक के हवाले से बात हो रही है, फिर दहशतगर्दों को लगाम डालने के हवाले से बात हो रही है। तो सर, ये जो मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रहे हैं, इसमें अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है? अमेरिका रोल पहले भी अदा कर रहा है। कल का अगर बीबीसी का आर्टिकल का मैं रेफरेंस देना चाहूंगा कि 5 लाख से ज्यादा हथियार जो है वो टेररिस्ट के हाथ जा चुके हैं, अमेरिकन मेड है, तालिबान ने वो बेचे हैं और अमेरिका इसको समझता है। और उस एक जो नया अलायंस अमेरिका और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ बन रहा है, मैं समझता हूं कि हमारे नायब वजीर आजम का अफगानिस्तान का दौरा उसी की एक कड़ी है। और यहां यह भी बताना जरूरी होगा कि अमेरिकन एयरप्लेन एक बटग्राम एयरबेस के ऊपर उतर चुका है और 3 रुकनी जो कांग्रेशनल जो एक वफद पाकिस्तान गया था, वो भी बड़े पुरुमीद होकर वापस आए हैं। आर्मी चीफ साहब से उन्होंने ब्रीफिंग ली है कि दहशतगर्दी में अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है। और मैं समझता हूं कि दिस इज अनदर एक जॉइंट चीज है जो अमेरिका और पाकिस्तान को करीब लेके आ रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका विल बी प्लेइंग अ की रोल इन दैट रीजन इन रेफरेंस टू ईरान। अभी आपने जिस तरह इब्तिदाइये में फरमाया है कि सेकंड मीटिंग रोम में शुरू हो चुकी है, पहली मीटिंग जो ओमान में हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक यूनिक पोजीशनिंग है कि वो किसी थर्ड पार्टी के बगैर डायरेक्ट एंगेज होते हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप मशहूर हैं एंटी वॉर प्रेसिडेंट और वो जंग के अहदाफ जो हैं वो इकोनॉमी और टैरिफ के जरिए अचीव करने का प्लान रखते हैं और वो कर रहे हैं। साजिद साहब, अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान आना, यहाँ पर अहम मुलाकातें करना, फिर आज वज़ीर ख़ारजा का काबुल जाना कोई पैगाम लेकर, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है सर। और फिर इसके बाद क्या होने जा रहा है? इसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं वो इस पूरे रीजन के लिए खतरा बन चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान का एक सूबा केपीके के जो करीब है, टीटीपी समझती है कि हमें वहां से हमायत हासिल है, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। हमारे एक मशहूर लीडर जो है, जो अभी जेल में है, कैदी नंबर 804, वो मुसलसल कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। कैसे रिलेशनशिप है? वो अंदर आके जाफर एक्सप्रेस पे जो उन्होंने किया है, उसके बाद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है
कि उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए, लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर से उनको हमायत हासिल है, जो कि एक पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत खतरनाक एलिमेंट है। और मैं ये समझता हूं कि सारा इस इंटरकनेक्टेड है। ईरान, ताइवान और अफगानिस्तान इस रीजन में बड़ी सेंसिटिव पोजीशनिंग रखते हैं, और अमेरिका इसकी अहमियत को समझता है। और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ आज के नहीं है, सिंस 1947 से है। और मैं समझता हूं कि आज दे आर एट द बेस्ट पोजीशन डिप्लोमेटिकली। सर इस बात को साजिद साहब, इस बात को डिफाइन कीजिए सर। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो आज का दौरा हो रहा है, काबुल में अहम मीटिंग हो रही है, इसमें अमेरिका का किरदार है, तो अमेरिका का क्या किरदार है सर? देखिए, इस वक्त आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन के दौरान और बिलखसूस टेक ओवर करने के बाद मुसलसल इस चीज का अदा करते रहे हैं कि हम अपने वो हथियार वापस लेंगे। वो बड़े कीमती हथियार थे, बड़े खतरनाक हथियार थे, चाहे वो खरीदें या चाहे जिस तरह लें एलिमेंट, और उसमें पाकिस्तान डायरेक्ट उनका साथ शरीक है। इस वक्त आप डायरेक्टली अंडर थ्रेट हैं। वो असला आपके पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर भी वो असला इस्तेमाल हुआ है, और वो बड़ा खतरनाक असला है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें बिल्कुल आपको एक पेज पर लेकर जाती हैं अमेरिका और पाकिस्तान को। और अमेरिका इज डिटरमिन्ड टू फाइट द टेररिज्म, और उसमें वो आपके साथ डेफिनेटली दे विल बी पार्टनर विद यू। अब ये बात आपकी सही है कि जब उन्होंने अपना ओथ ले लिया, उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। अब क्या इस सारे मामले के ऊपर साजिद साहब ये बाकायदा अमेरिका जो है वो जिम्मेदारी पाकिस्तान को देने लगा है कि वो जो छोड़ा हुआ असलहा है वो उसकी वापसी मुमकिन पाकिस्तान बनाए? फिर इसमें एक और बुनियादी सवाल ये हो जाता है, आपने खुद भी हवाला दिया BBC का, कि जिसमें उनकी रिपोर्ट के 10 लाख के करीब जो असलहा छोड़ा था, उसमें से 5 लाख या तो बेच चुके हैं या वो स्मगल हो चुका है, तो वो तो दहशतगर्दों के हाथों में चला गया, तो वो वापस कैसे आएगा? देखें, दो चीजें हैं इस वक्त जो डिस्कस किया जा रहा है। एक तो वो असला वापस लेने का, और दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है तालिबान से कि वो असला हमें वापस लेके दिया जाए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। अगर ये मुमकिन नहीं है तो उन टेररिस्ट लोगों की लिस्टें प्रोवाइड की जाएं कि वो असला कहां मौजूद है। ये सारी चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं काबुल के अंदर, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि तालिबान और अफगानिस्तान को जितना ज्यादा पाकिस्तान समझता है, इससे पाकिस्तान इसका रोल मजीद ताकतवर होता है। और अमेरिका को जरूरत होगी पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन की और इंटेलिजेंस शेयरिंग की, और जो हमारे इदारे जो महारत रखते हैं अफगानिस्तान पे, अल्टीमेटली दे कैन प्ले अ वाइटर रोल। सो पाकिस्तान एंड अमेरिका अलायंस फ्यूचर के अंदर मजीद ताकतवर होगा इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। सही, अभी आपने तस्करा किया बटग्राम का, अमेरिका पहुंच चुका है, इससे क्या मुराद है आपकी? देखिए, इससे मुराद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी कैंपेन के दौरान इस चीज का अदा कई दफा मेंशन कर चुके हैं कि कितने बिलियंस डॉलर लगा के बटग्राम एयरबेस को अमेरिका ने वहां बनाया था, और उसके बाद उसकी चाबियां रात को फेंक कर अंधेरे में 11 बच्चों की डेड बॉडियां उठा के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वहां से भागी थी। पेंटागन सीरियसली डीमोरलाइज्ड है उसकी वजह से। और बटग्राम एयरबेस ना सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बल्कि चाइना के ऊपर भी नजर रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब उसकी अहमियत को समझते हैं, और वो उसी का वो टारगेट है उनका। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, और मेरे ख्याल में दरपर्दा काफी चीजें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। अमेरिका बटग्राम एयरबेस के ऊपर अपनी प्रेजेंस रखेगा और रखने का इरादा रखता है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब ये फरमाइए, रूस ने तालिबान पर पाबंदी हटा दी और अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगला स्टेप जो है वो इनके इक़्तिदार को तस्लीम करना होगा। ऐसे में फिर अमेरिका की स्टैंडिंग क्या होगी? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान बिलखसूस रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से चाइना और रशिया दोनों जो है वो अफगानिस्तान पे नजर रखे हुए हैं। और दूसरा, वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो ईरान के हवाले से भी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये उसी की एक कड़ी नजर आ रही है कि पुतिन साहब भी इसके अंदर एक रोल अदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका उनको इसकी गुंजाइश देगा। पिछले 12 साल जो है चाइना और रशिया ने अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, जो बाइडेन और ओबामा की पॉलिसी को एंजॉय किया, इंक्लूडिंग इजराइल। और मेरे ख्याल में अब वो दिन गुजर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज एग्रेसिवली परसुइंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका, और उसमें दिस वाज वन ऑफ द स्टेप ऑफ पुतिन।
ठीक। अच्छा सर, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो हम पॉलिसी को देख रहे हैं, और उन्होंने ट्रंप टैरिफ लगाए हैं सारी दुनिया पर, और जो कारोबारी मामलात हैं उसमें एक तात्तुल आ गया। अब हो ये रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके बाद चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इसी सिलसिले में पाकिस्तानी वफ्द भी गया है और वो भी मुज़ाकरात कर रहा है अमरीकी वफ्द से। तो सर डेफिनेटली अगर जो नरमी पाकिस्तान चाह रहा है अगर वो हासिल करता है तो फिर वो कुछ लो और कुछ दो के बदले में होगा। तो क्या डिमांड हो सकती है अमरीका की तरफ से? अमेरिका की तरफ से देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब का टारगेट चाइना पे उन्होंने अपने आप को लॉक कर रखा है। दूसरी दुनिया के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं। अमेरिका की तरक्की की तीन चीजें हैं इस वक्त, उनकी इकॉनमी है, उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ है, और तीसरा उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी है। माजी में आपने देखा, और इन तीन आइटम के तनाजर से चाइना ही सिर्फ अमेरिका का हरीफ है, और उसको उन्होंने लॉक कर रखा है। पिछले 12 साल सदूर जो थे अमेरिकन, वो इस चीज को आइडेंटिफाई तो करते थे लेकिन स्ट्रांगली चाइना के पीछे नहीं जा पाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने की सलाहियत रखते हैं। अपने पहले साल के अंदर वो जितने मुश्किल फैसले हैं वो कर रहे हैं। 12 साल की जो बदतरतीबी और जो चीजें पाकिस्तान के लिए अगर टैरिफ पाकिस्तान चाहता है कि कमी हो उसमें, तो कोई ना कोई मुतालबा या कोई ना कोई डिमांड अमेरिका की जानिब से भी तो रखी जाएगी ना। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको आइडेंटिफाई करते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि आप जितना टैरिफ लगाएंगे हम उसके रिटर्न में उतना ही टैरिफ लगाएंगे। इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कॉटन की है। अभी भी आपकी टैरिफ की रेशो वियतनाम और बांग्लादेश से कम है, लेकिन आप फ्यूचर के अंदर जितना टैरिफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे उतना टैरिफ वो आपके प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे। इनका अल्टीमेट टारगेट जो है वो फ्री ट्रेड है और दूसरी दुनिया के साथ। और देखें, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि चाइना भी डील साइन करेगा, डील करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी रीसेंट तकारीर में कह चुके हैं कि चाइना इज रेडी फॉर द डील, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि डील कैसे करनी है। लेकिन बड़ी जल्दी आप कुछ हफ्तों में देखेंगे